Sector 18 in Noida is one of the city's commercial and fashion hotspots, which houses several national media outlets, shopping malls, restaurants, clubs, and discotheques. But behind this glitz and glamour is a resettlement colony of the poor and the downtrodden, called JJ Colony. While Noida is considered one of the most developed cities in Uttar Pradesh, the children of JJ Colony, located in the heart of the city, do not go to school. स्कूल जाते हो? नहीं, क्यों नहीं जाते हो स्कूल? मैंने बस 5th क्लास की थी, फिर स्कूल मेरे पापा मम्मी ने मना कर दिया था मुझे। क्यों मना कर दिया? लॉकडाउन में नाम कट गया था, प्राइवेट स्कूल में जाती थी एनजीओ की तरफ से ही। एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे लॉकडाउन में, फिर वहाँ से नाम कट गया। स्कूल में और जगह सरकारी में अट्टा में करवाया था एडमिशन, फिर वहाँ से भी पापा ने मना कर दिया कि इतनी दूर तो नहीं जा पाएगी, रहने दे। मेरे जैसी लड़कियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं जो काम करती हैं कोठियों में। अच्छा, क्या काम करती है? झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, ये सब। Ghazal says her dreams are shattered. She wants to get educated and become a doctor. But she does not have access to good education as her family cannot afford it, even when free and compulsory education is a fundamental right of every child between the ages of 6 and 14 in India. मैम मैं तो बहुत चीज़ें कर सकती थी, बहुत, क्या क्या? पर जो सपने थे वो सब टूट गए। क्यों टूट गए सपने? स्कूल भी छूट गया, हाँ। पढ़ना चाहती थी। मैंने सोचा अगर 10वीं भी हो जाएगी तो बहुत है, पर 10वीं भी नहीं कर पाई। 5th से ही पेपर लॉकडाउन हो गया था, तो फिर पेपर भी नहीं दे पाया। एडमिशन वहीं पे लॉर्ड महावीर में LMS में जाते थे, 39 सेक्टर। बस लेने आती थी, ऐसे ही NGO वाले मैम आई थी, उन्होंने ही लिखवाया था हमारा नाम लॉर्ड महावीरा में। जब तो यही सोचा था बस वो 10th करें, अब चाहेंगे तो शायद 12th भी हो जाएगी। और मैं ये सोच रही हूँ, ए भगवान, अगर चाहे तो मेरा कहीं एडमिशन भगवान की दुआ से हो जाए तो अच्छा है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, मैं अपने पढ़ लिख के अपने माँ बाप की सिर को उठाऊँ। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा देख, मैं तुझे समझाता हूँ, तुझे पढ़ना है तो पढ़ ले, तुझे जहाँ तक पढ़ना है। मैंने कहा पापा, जितना आपने सोचा ना उससे दुगना शायद मैंने भी सोचा है कि अगर मैं पढ़ लूँगी तो शायद मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ने के बाद शायद मैं कुछ बन ही जाऊँ, कुछ भी। Like Ghazal, many JJ Colony children do not attend school. Many of these children have dreams. While Ghazal wants to become a doctor, this young boy, Prince Kumar, wants to become a police officer. But he too, like Ghazal, has no access to education. आपका पूरा नाम क्या है? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। कितनी उम्र है आपकी? 7। 7 साल। स्कूल जाते हो? क्यों? नाम नहीं लिखा है। नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिख पाया आपका नाम? क्योंकि मम्मी पापा का बजट नहीं बन पाया था। क्या करते हैं मम्मी पापा? काम करते हैं ड्यूटी पर। क्या काम करते हैं? झाड़ू पोछा। तो आपका मन करता है स्कूल जाने का? तो आपने मम्मी पापा को बोला स्कूल जाने बोला के था। क्या, कैसे बोला था? मैंने बोला था मम्मी हमारा नाम लिखवा दो स्कूल में। फिर क्या हुआ? फिर मम्मी कह रही थी कि बजट नहीं बन पाया अभी बाबू। तो स्कूल होगा, स्कूल जा पाओगे तो उससे क्या होगा? पढ़ना है। पढ़ना है आपको? स्कूल में जाके आप क्या क्या करना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं हम। अच्छा, पढ़ के क्या बनोगे? पुलिस ऑफिसर। As we probed further, we found that most children in this colony do not attend school. We saw many children playing amidst piles of garbage and some others indulging in child labor to make ends meet. 25-30 साल से लगभग हम लोग यहाँ वैकल्पिक रूप से, अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। और पहले तो काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, लेकिन बीच में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते नोएडा प्राधिकरण के द्वारा, यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा धीरे धीरे हम लोगों को मूलभूत सुविधा लगभग मिलने लगा। जैसे कि राशन कार्ड मिलने लगा और बिजली कनेक्शन भी दिया गया और हमें हर तरह का सुविधा लगभग जितना हो सका दिया गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे परिवार हैं
जिनके बच्चे सही तरीके से स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनके लिए कोई यहाँ स्थायी स्कूल का व्यवस्था नहीं है जो उनको शिक्षा मिल सके। हम लोग भी चाहते हैं, सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास हम चाहते हैं, उन गरीब परिवारों का भी विकास होना चाहिए जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। This young girl, Kashish Kumar, wants to become an army officer. She too, like other children, says her parents can't afford her education. स्कूल जाते हो? पहले जाते थे दीदी, कितने क्लास में थी? फर्स्ट। मम्मा पापा को बोला कि स्कूल जाना चाहते हो? हाँ बोला था मम्मी से मैंने। क्या बोला था? मम्मी मेरे को स्कूल जाना है। मम्मी कह रही थी ठीक है तो देखते हैं, और फिर अभी तक जा नहीं पाए क्योंकि पैसे का जुगाड़ नहीं बना था। क्या पैसे का? जुगाड़ नहीं बना था। हम लोग कुछ बनना चाहते, क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर बनना चाहते। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो? सबसे ज़्यादा मुश्किल यही दिखी मुझे, यहाँ पे बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ नहीं पाते, और दूसरा कि यहाँ पे रोड भी अच्छे नहीं है। यहाँ पे लोग कमाने में व्यस्त हैं और टाइम नहीं होता बच्चों को भेजने का, और कुछ पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाए यहाँ पे। बच्चों की हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लम है, और बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बजट नहीं होता किसी का। मान के चलिए यहाँ पे गंदगी ज़्यादा रहती है, गंदगी में बीमारी होती है, लोग अपना डेस्क भी फेंक के चले जाते हैं इधर, तो उसमें भी बीमारी होती है। अब बच्चे वहीं पे खेलते हैं। और है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उनकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। एक बच्चे की 2-2 हज़ार रुपये महीने की होगी तो कहाँ से देगा कोई। किसी के 5 बच्चे तो 10,000 तो नॉर्मली चले जाएंगे। 10,000 इनकम है एक महीने की। एक फैमिली में 6 बच्चे हैं तो एक बच्चा जाता होगा मुश्किल से, अगर जाता होगा तो। वो भी लड़का, लड़की तो नहीं जाती है यहाँ पे। लड़कियों को तो बहुत कम पढ़ाया जाता है। पहले तो प्रॉब्लम थी, अब आप सोचो 2022-23 चल रहे, तो इस समय भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे कब पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने इसे इतनी सारे नियम बनाए हैं, बट यहाँ पे कुछ दिए ही नहीं है बच्चों के लिए। सरकारी स्कूल तक नहीं है यहाँ पे, और दूर है स्कूल भी है तो उसमें भी ज़्यादा फॉर्मेलिटी वगैरह होती है, तो होता भी नहीं है एडमिशन। कुछ नहीं मिलता किसी के लिए, बच्चों को शिक्षा नहीं मिली आज तक, तो क्या मिलेगा। 2023 चल रही है, आज तक बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। Anu Bhatti says that lack of education is just one of the many problems faced by the children of this area. One of the main concerns for parents here is the safety of their young ones. She alleges that multiple cases of kidnapping of children were reported in the past in this locality, and the colony is highly unsafe for children. यहाँ पे हो जाता है, शाम इवनिंग के टाइम में लोग बच्चों को से उठा लेते हैं, कुछ चीज़ें होती है। यहाँ पे कुछ समय पहले एक लेडीज़ को भी उठा लिया था, तो यहाँ पे लोग है ना, चोरी वाला माहौल है। लोग जो नहीं पढ़ पाते वो यही काम करते हैं। फिर रात के 9 बजे के बाद यहाँ पे सेफ नहीं है महिला, जबकि हम नोएडा में रहते हैं, यहाँ पर माहौल इतना वैसा है। अब पुलिस भी होती है फिर भी कुछ नहीं हो पाता, बच्चे उठ जाते हैं। Even at times, parents don't want to send their child, not because they don't want to exactly send their child. They don't want to send their child to a school which is sometimes not in a right kind of physical condition. It's not safe for their children. The journey from school to home and home to school is not safe for their children, and especially young girls. If the environment is not safe, corners are not brightly lit, areas are physically not accessible, or they are dusty and dingy rooms. Classroom environment is not enriching enough. Sometimes also what happens is there, especially for children who support their families, so one day they come late to school, second day they come late to school, teachers also say that okay, you have been coming late, and suddenly child withdraws himself or herself from the school. So there are multiple reasons. We spoke to 12-year-old Sham Kumar, and the story was no different. Like the other children, he says he wants to attend school too, but his parents are poor and helpless. स्कूल जाते हो? क्यों? स्कूल तो जाना चाहिए। नहीं। मन करता है स्कूल जाने का? हाँ, जाना है। नाम कट गए थे ना, इसलिए। क्या करना चाहते बड़े होके? पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते हो? उसके लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हो? मम्मी पापा का बजट नहीं था, इसलिए। Education is not a privilege. It is a basic human right.
Even though the right to free and compulsory education is a fundamental right of every child, many children, like 8-year-old Aisha Khatun, say that education for girls like her is an expensive proposition. स्कूल जाते हो? नहीं, क्यों? स्कूल क्यों नहीं जाते? उसमें पैसा ज़्यादा हो रहा है। पैसे ज़्यादा लगते हैं। आप पढ़ना चाहते हो? हाँ, पढ़ के क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ, क्यों डॉक्टर ही क्यों? सबके गरीब की मदद करूँगी। सबकी मदद करना चाहते हो? एक लड़की 10वां पढ़ी है, उसका बाद उसका एडमिशन के लिए फीस उसके पैसा नहीं जुटा, पढ़ नहीं पा रही है। एक लड़की 12वां पास कर गई है, उसका आगे के पढ़ाई के लिए पैसा फीस उसके लिए हमारे पास है नहीं, तो वो उसका पढ़ाई नहीं कर पा रही है। मेरा जो लड़का था वो 7वां में पढ़ रहा था, तो उसको जो पापा डेट कर गए तब से उसको अभी पैसा वैसा नहीं जुटा एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए, तब से वो भी पढ़ाने नहीं जा रहा, इधर उधर खेल रहा। मेरे लड़का तो फर्स्ट डिवीजन से हमेशा पास होता था, भाई क्या करे सर। Residents of JJ Colony pin the blame on government schools. They allege that the ones that are close by lack trained teachers and basic amenities for children. एक बार मैंने अभी पिछली बार यहाँ हमारे बगल में ही सरकारी स्कूल है, सेक्टर 15 नया आवास में, मैं उस स्कूल में खुद गया था। तो मैंने वहाँ देखा कि जो 4-5 जो वहाँ की जो टीचरें थी वो चारों पाँचों एक जगह कुर्सी पर बैठ कर जो है आपस में बातें कर रही थी, और अंदर क्लासरूम में कुछ बच्चे सो रहे थे, कुछ बच्चे आपस में जो है लड़ रहे थे, एक दूसरे को घुसा मार रहे थे। ऐसी स्थिति को देख के मैंने उनका फ़ोटो भी लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी देखने में मिलता है कि बच्चे जो है वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, टेबल नहीं है। अभी पिछली बार मैं अभी सर्दी जैसे अभी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, छुट्टियाँ हो गई हैं, धूप निकलती है स्कूल में, तो बच्चों को जो है नीचे फर्श पे बैठाया जाता है, उस जगह पे जो है उनके पास दरी तक की व्यवस्था नहीं है। तो आखिर सरकार ने जो चीज़ें भेजी वो कहाँ चली गई हैं? प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाके कुर्सी टेबल पे बैठता है और यहाँ उसको बिल्कुल नंगी ज़मीन पे बैठाया जाता है। मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ काम है। What you saw in the JJ colony is just one part of the reality. In fact, this is something which is rampant all over the country. It's not just specific to the JJ colony in Noida. The sad part is that in spite of the government having millions of schools, free education, midday meals, and so much in the education policy, a vast section of underprivileged children do not get access to basic education. And the reason is very simple, that, it's the distance from the street or the slum to the school is not something that each and every child can cover. You can't pick up a child from the street or from the slum and put him or her into school. These children need to be school ready. They have to be trained to be able to go to school. So I think what's missing is the link between the street and the school, and that is what needs to be addressed. This month, UP Chief Minister Yogi Adityanath kicked off the School Chalo Abhiyan, a campaign to ensure 100% enrollment of children in primary and upper primary schools. But parents here say the problem is not enrollment alone. The government must focus on improving the quality of education in government schools so that parents from low-income families are not forced to spend exorbitant fees for their children's education in private schools. सरकारी से ढंग से पढ़ाए नहीं बच्चों को, तो जाके क्या फ़ायदा देते? अच्छा स्कूल में डाल दे प्राइवेट में। आपको कैसे पता कि वहाँ बच्चा जाता पढ़ाई नहीं होता ना, आ जाता बस कुछ नहीं आता, कोई पूछना तो कुछ बोल नहीं सकता, तो फायदा क्या जाके। Apart from the School Chalo Abhiyan, the UP government recently flagged off the Sharda program to find and readmit dropout students like Ghazal. But UP government schools have been in the spotlight for lacking basic infrastructure and facilities. Moreover, many government schools are short-staffed and lack qualified teachers. Different groups of children, they need different ways of bringing them back to school, right? I think it's also about teachers getting those skills where they can bring children nicely back to school. It's their mandate, right? So I think a little more sensitization, orientation of children, of teachers, to understand
why children are not coming to school, why parents are not sending them to school, right? And deal with them with this kind of sensitivity. I think the very first step is awareness, and it's also the government needs to address this particular point of making children school ready before actually thinking that they would go to school just because there is a school in the vicinity. It's just a very sad state of affairs when children are not given the very basic fundamental human right of education. It's a fundamental right guaranteed by our constitution. So I mean, and it's not something that people are turning a blind eye to. But like I said, it's more awareness that's needed, and along with awareness, it's acceptability which is required. The children of JJ Colony have been rag picking, selling roses to people in front of flashy Noida malls, and indulging in child labor at an age when they should be going to school to learn and play. But these children are not without dreams. Their voices often go unheard. आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर। पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि पढ़ने के बाद शायद मैं कुछ बन ही जाऊँ, कुछ भी।